दोस्तों, सच पूछा जाए तो यह कहना गलत होगा कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। भगवान तो ज्ञान स्वरूप हैं, हमारी अंतरात्मा हैं। वह हमारे मन की हर स्थिति, हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते हैं। उन्हें हमारी परीक्षा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। परीक्षा तो उसकी ली जाती है जिसके बारे में कुछ अज्ञात हो, लेकिन भगवान तो हमें पूरी तरह से जानते हैं। हाँ, यह सच है कि भक्ति मार्ग पर चलने के बाद जीवन में समस्याएं और परिस्थितियां अधिक जटिल हो जाती हैं। परंतु इसका कारण यह नहीं है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जब भगवान या सच्चे संत किसी भक्त पर कृपा दृष्टि डालते हैं, तो उसके संचित कर्मों का तेज गति से नाश होना शुरू हो जाता है। जो कर्मफल धीमी गति से घटित होने वाले थे, वे जल्दी समाप्त होने लगते हैं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। यह भक्त का धैर्य और आस्था की परीक्षा नहीं, बल्कि उसके जीवन को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने की प्रक्रिया होती है। भक्त को इन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना चाहिए। भगवान अपने सच्चे भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। इस संदर्भ में एक प्रेरक कथा है। एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में सेवा करता था। उसकी पत्नी हमेशा इस बात से चिढ़ती थी कि वह हर वस्तु पहले भगवान को समर्पित करता। एक दिन घर में लड्डू बने। ब्राह्मण उन्हें भगवान को भोग लगाने मंदिर चला गया। पत्नी ने ताना दिया कि पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर खाने तो आएगी नहीं। आज बिना खिलाए लौटकर मत आना। ब्राह्मण ने ठान लिया कि बिना भगवान को खिलाए वह नहीं लौटेगा। मंदिर में जाकर उसने लड्डू रख दिए और विनती करने लगा। दिन भर बीत गया, लेकिन भगवान नहीं आए। मक्खियां, चींटियां, कुत्ते और भिखारी सब लड्डुओं की ओर आए, लेकिन ब्राह्मण ने उन्हें हटाया। आखिर में गुस्से में आकर ब्राह्मण ने लड्डू बाहर फेंक दिए। रात को भगवान सपने में आए और बोले, तेरे लड्डू बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन यदि सुबह ही खिला देता तो मिट्टी न लगती। मैं मक्खी, चींटी, कुत्ते और भिखारी के रूप में आया था, पर तूने पहचान नहीं पाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हर रूप में हमारे पास आते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन हो, भगवान की कृपा और संकेत हो सकती है। हमें इसे समझने और धैर्य रखने की आवश्यकता है। जब भगवान परीक्षा लेते हैं, तो कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि आप आर्थिक तंगी से जूझने लगते हैं, यहाँ तक कि एक एक रुपए के लिए मोहताज हो जाते हैं। कभी कभी परिवार में आपसी दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि दिल रोने लगता है। इन परीक्षाओं के दौरान ऐसा भी होता है कि बीमारियां लगातार बढ़ती हैं और घर से जाने का नाम नहीं लेती। यह सब कुछ आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपके विश्वास की गहराई को परखने के लिए होता है। भगवान की परीक्षा का असली अर्थ तब समझ में आता है जब आपको लगता है कि भगवान आपके साथ नहीं हैं। यह वह क्षण होता है जब आपका विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन इसी समय आपको यह महसूस करना चाहिए कि आप अपनी यात्रा के अंतिम किनारे पर हैं। यह वह क्षण होता है जब आपकी नैया पार होने वाली होती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि एक बार तैराकों की प्रतियोगिता हो रही थी। सभी को पानी में तैरते हुए किनारे को छूना था। एक महिला तैराक ने बहुत मेहनत की, लेकिन उसे लगा कि वह किनारे तक नहीं पहुंच पाएगी। ऊपर हेलीकॉप्टर से यह निर्देश था कि अगर किसी को लगे कि वह और आगे नहीं जा सकता, तो हाथ उठाकर इशारा करे और उसे बाहर निकाल लिया जाएगा। महिला ने अंततः हार मान ली और हाथ उठा दिया। जब उसे हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला गया,
तो उसने देखा कि वह किनारे से केवल 4 इंच दूर थी। अगर उसने थोड़ा और प्रयास किया होता तो वह किनारे पर पहुंच जाती। जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम पूरी लगन से भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन जब इच्छित फल नहीं मिलता तो हमारा विश्वास टूटने लगता है। ठीक उसी समय भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। वह यह देखना चाहते हैं कि हम उनके प्रति अपने विश्वास को बनाए रखते हैं या नहीं। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आता है और ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी नैया पार होने वाली है। यह वह समय होता है जब भगवान आपको परख रहे होते हैं। अगर आप इस समय अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देते, तो आप उस भंवर से बाहर निकल जाते हैं और पार हो जाते हैं। भगवान कृपा उन्हीं पर करते हैं जिन पर वह भरोसा करते हैं। उनकी परीक्षा का उद्देश्य यह देखना होता है कि उनके भक्त में कितनी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण है। अगर आप इन परीक्षाओं में खरे उतरते हैं, तो भगवान आपको जीवन के हर संकट से पार ले जाते हैं। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब शारीरिक बीमारियां, आर्थिक परेशानियां या परिवार की समस्याएं आपका मनोबल तोड़ने लगती हैं। आपके आसपास ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिससे आपका विश्वास डगमगाने लगता है। आप पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी समस्याएं कम होने की बजाय बढ़ती जाती हैं। यही वह समय होता है जब आपको लगता है कि भगवान आपके साथ नहीं हैं और आपके मन में यह ख्याल आता है कि पूजा पाठ छोड़ दूं या भगवान पर से विश्वास उठा लूं। लेकिन यही समय आपकी सबसे बड़ी परीक्षा का होता है। जब आपको ऐसा लगे कि आपका विश्वास टूटने वाला है, तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी परीक्षा की घड़ी तय कर दी है। इस परीक्षा का उद्देश्य आपको परखना नहीं, बल्कि आपको निखारना है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। भक्त सुदामा का जीवन इसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। वह भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते थे और अंतिम सांस तक उनकी भक्ति में लीन रहे। उनके परिवार में भूखमरी की स्थिति थी। 4 दिनों तक उन्होंने और उनके परिवार ने भोजन तक नहीं किया। लेकिन सुदामा ने कभी यह नहीं सोचा कि भगवान उनकी सुनते नहीं हैं। जब सुदामा द्वारिका गए तो वहां लोग उनका मजाक उड़ाने लगे कि यह गरीब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का मित्र कैसे हो सकता है। लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने दौड़कर सुदामा का स्वागत किया और उन्हें भवसागर से पार कराया। यह उनकी परीक्षा का समय था, जिसमें सुदामा अपने विश्वास पर अडिग रहे और अंततः भगवान की कृपा को प्राप्त किया। इसी प्रकार जब जीवन में समस्याएं आती हैं, तो यह आपके कर्मों का प्रभाव होता है। भगवान आपकी परेशानियों को मिटाने की बजाय उन्हें सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। यह शक्ति आपकी भक्ति से आती है। जैसे मिर्च खाने के बाद गुड़ मिर्च की तीव्रता को खत्म नहीं करता, लेकिन उसकी जलन को सहने की ताकत देता है, उसी तरह भगवान आपकी भक्ति के माध्यम से आपको सहने की ताकत देते हैं। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन आपकी भक्ति यह सुनिश्चित करती है कि वह कष्ट आपके लिए सहनीय बन जाए। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके ऊपर 5 किलो का पत्थर गिरने वाला है, तो भगवान की कृपा से उसका भार 100 ग्राम हो जाता है, जिसे आप आसानी से सहन कर सकते हैं। इसलिए जब भी जीवन में परेशानियां आएं, यह न सोचें कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे। यह उनकी परीक्षा का समय होता है, जहां वह आपको लोहे से सोना बना रहे होते हैं। आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास ही आपको इस परीक्षा में पार कराएंगे। याद रखें, जो लोग सुख दुख दोनों में भगवान का नाम लेते हैं, वही भगवान को प्रिय होते हैं। भगवान आपकी समस्याओं को मिटाते नहीं, बल्कि उन्हें सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। यही उनकी कृपा है।
यह समझें कि जो कष्ट आज आपको सहने पड़ रहे हैं वे आपके कर्मों का परिणाम हैं, लेकिन आपकी भक्ति ही आपकी ढाल है। अगर आप इस परीक्षा में अडिग रहते हैं तो अंततः आप भवसागर से पार हो जाएंगे। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।